तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। आज हम लोग एलपीसीबीटी 2 का पार्ट टाइम में इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस जो पूछा जाता है दोस्तों, उसको हम लोग पीवाईक्यू सोल्व करेंगे यूथ पब्लिकेशन बुक से। यूथ का पब्लिकेशन बुक जो है दोस्तों, रेलवे संबंधी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग लगभग 4 से 5 चैप्टर हम लोग क्लियर कर चुके हैं पीवाईक्यू। तो वो प्ले लिस्ट में पड़ा है, आप जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के बारी बारी से देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे लीवर एंड सिंपल मैकेनिज्म। क्या देखेंगे? लीवर एंड सिंपल मैकेनिज्म। इसमें दोस्तों इस बुक में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग देखें जनरल फिजिक्स में मात्रक, द्रव्यमान और फिर चाल वेग देखे, कार्य शक्ति, ऊर्जा देखे, उष्मा ताप देख लिए। अब बचा है दोस्तों उत्तोलक। तो इसमें फिजिक्स का जो पोर्शन है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाएगा। बचेगा क्या? ड्राइंग बचेगा। तो ड्राइंग हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं लीवर एंड सिंपल मैकेनिज्म। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 264 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 264 में कहता है दोस्तों 30 केजी और 15 केजी वजन वाले दो बच्चा है। कितने बच्चा है? दो बच्चा है। एक लीवर है दोस्तों, उस पर एक जगह 15 केजी का बच्चा बैठा हुआ है, एक जगह 30 केजी का बच्चा बैठा हुआ है। एक 15 केजी का, एक 30 केजी का। कह रहा है 30 केजी 15 केजी वाले दो बच्चों को झूले, शीशो झूले एक तरफ अलम्ब से क्रमशः, यहाँ पे क्या है? अलम्ब है। अलम्ब से क्रमशः क्रमशः 1 मीटर और 1.2 मीटर, 1 मीटर और 1.2 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। एम केजी का एक लड़का झूले के दूसरे तरफ अलम्ब से 1.2 मीटर की दूरी पर बैठा है। तो और झूला की संतुलन की व्यवस्था एम का मान क्या होगा? देखिए दोस्तों, मान के चलिए कि आपके पास एक सीसॉ झूला है। क्या है? सीसॉ झूला है। सीसॉ झूला का मतलब क्या होता है दोस्तों? दोनों तरफ बच्चा बैठता है और बीच में क्या रहता है? फलक्रम रहता है। बीच में क्या रहता है? फलक्रम रहता है। दोनों साइड बच्चा बैठेगा और बीच में क्या रहेगा? फलक्रम रहेगा। एक बच्चा जो है ना, वो यहाँ पे बैठा हुआ है। एक बच्चा 30 केजी का है, एक बच्चा 15 केजी का है। कितना है? 15 केजी का है। तो 30 केजी के कितना मीटर दूर पर है? तो कहेंगे सर 30 केजी का जो है वो 1 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर के? 1 मीटर की दूरी पर है 30 केजी वाला। क्रम से क्रमशः एक 30 केजी का बच्चा है और एक 15 केजी का बच्चा है। 30 केजी का बच्चा 1 मीटर की दूरी पर है और 15 केजी का बच्चा 1.2 मीटर की दूरी पर है। अब इन दोनों को तो बैलेंस करना है दोस्तों। और जो बैलेंस नहीं करेंगे तो शीशा क्या हो जाएगा? इधर के घूम जाएगा, टर्न कर जाएगा, घूर्णन गति होगा। घूर्णन गति होगा तो इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। तो इस साइड में भी कि एम द्रव्यमान के बच्चा को बैठाना पड़ेगा इस साइड। ठीक है, एम द्रव्यमान के तो बच्चा बैठ जाएगा, लेकिन दूरी कितना है आलम से? तो कहेंगे सर कि दूरी जो है सो 1.2 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1.2 मीटर। आपको पता है दोस्तों घूर्णन गति बराबर घूर्णन बल बराबर क्या होता है? एफ एम आर। क्या होता है? सॉरी, एफ आर क्या होता है? घूर्णन गति बराबर क्या होता है? एफ आर। टाउ बराबर क्या होगा? एफ आर। जब टाउ बराबर एफ आर होगा दोस्तों, तो टाउ दोनों तरफ के जो घूर्णन होगा, दोनों तरफ के दोनों साइड के घूर्णन क्या होगा? समान होगा। दोनों तरफ के बल आघूर्ण क्या होगा? समान होगा। इधर का भी बल आघूर्ण, इधर का भी बल आघूर्ण, इधर का भी बल आघूर्ण और इधर का भी बल आघूर्ण, बल आघूर्ण समान होगा तभी तो क्या होगा? बैलेंस होगा। अच्छा, इधर का बल आघूर्ण कितना है? टाउ इजकल टू क्या होता है? एफ आर। क्या होता है? टाउ इजकल टू एफ आर। अच्छा, हमको तो एम एफ नहीं दिया हुआ, एम दिया हुआ है। एफ को हम लोग एम जी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एम जी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टाउ मान के चले कि इधर का टाउ वन मान लेते हैं, इधर का टाउ टू मान लेते हैं। टाउ वन इजकल टू टाउ टू। अब क्या हो जाएगा? सीसो क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, टाउ वन में आइए। अब टाउ वन कितना है दोस्तों? कितना केजी के है? 15 केजी के है। 15 केजी के है तो टाउ बराबर एफ आर, एफ बराबर एम जी। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एम जी, एम एम जी आर। तो 15 केजी कितना दूरी है? तो कहेंगे सर 1.2 मीटर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्लस में कीजिए। एक और है 30 केजी का बच्चा, वो कितना दूरी है? 1 मीटर के है। अब बराबर कीजिए। एम द्रव्यमान के बच्चा है, हमको तो पता नहीं है, लेकिन जी हमको पता है। कितना पता है? जी, जी हमको पता है। देखिए इसमें सब में मल्टीप्लाई होगा जी, यहाँ पे भी जी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी जी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी जी मल्टीप्लाई होगा। एम जी बोले थे ना, एम जी जी। अच्छा, आर आर भी हमको पता है 1.2 मीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जी को हम कर लेते हैं कॉमन। क्या कर लेंगे? कॉमन। तो 15 इंटू 1.2 प्लस प्लस 30 इंटू 1 इजक्वल टू कुछ जी एम 1.2, जी एम 1.2।
ठीक है। अच्छा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या दोस्तों, इसको काटिए, इसको जैसे ही आप कीजिएगा तो 15 दूना 30, हाथ में 3, 15 कम 15, 15 15 कम 15 से 18, यानी कि 18 हो गया ही। अच्छा, वो पॉइंट है तो एक पॉइंट बिठा देंगे, 18 हो गया। 30 से कम 30 बराबर क्या है दोस्तों, एम इंटू 1.2, ठीक है। अच्छा, इसको करिए, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 जोड़ेंगे तब, तो एम इंटू 1/2 बटा में 10 कर दीजिए, इसको कर दीजिए 4 बार, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 40, यानी कि एम जो है वो 40 केजी का बच्चा अगर जो बैठा देंगे, कितना केजी के, 40 केजी का बच्चा बैठाएंगे दोस्तों, 40 केजी का बच्चा बैठाएंगे, 40 केजी का बच्चा यहाँ पे बैठाएंगे, कितना केजी के, 40 केजी के, तो क्या हो जाएगा, सीसौ बैलेंस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 165 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। देखिए दोस्तों, जब हम उत्तोलक पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, एफ एल ई, अगर जो फलक्रम बीच में है तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। देखिए कौन सा श्रेणी का उत्तोलक था, एक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, तो जिसमें लोड बीच में है, जैसे दोस्तों नींबू निचोड़ने वाला मशीन में लोड कहाँ रहता है, बीच में रहता है। जैसे सुपारी काटने वाला मशीन, खैनी काटने वाला मशीन में कहाँ लोड रहता है, बीच में रहता है, तो यानी कि वो क्या द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। जिसमें इफर्ट बीच में होता है दोस्तों, जिसको हम इफर्ट बीच में लगाते हैं, अपना जो बल लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, बीच में लगाते हैं, तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। जैसे मनुष्य के हाथ, फिर क्या, चिमटा, चिमटा भी क्या है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ऑप्शन इसका देखिए, अब कहता है कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, कह रहा है कि एक पहिया का ठेला, एक पहिया का जब ठेला होता है दोस्तों, तो देखते हैं आप यहाँ पे क्या रहता है, चक्का रहता है, और यहाँ से आपको क्या करना है, उठाना है, यानी कि लोड जो है नीचे लग रहा है, बीच में क्या हो गया, लोड हो गया, आगे फलक्रम हो गया, और पीछे से आप भार लगा रहे हैं, यानी कि एक पहिया का ठेला तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, कौन सा, सेकेंड श्रेणी का। अच्छा, अब कहता है कि कैंची, कैंची जो है दोस्तों, कैंची, कैंची क्या होता है, कैंची ऐसे होता है, ठीक है, कैंची ऐसे होता है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, काटते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं, आप यहाँ से पकड़ते हैं, तो यहाँ से कटता है, तो बीच में क्या हो गया, बीच में लोड हो गया, तो यानी कि सॉरी, बीच में क्या हो गया, बीच में हो गया फलक्रम, बीच में क्या हो गया, फलक्रम हो गया, इधर आप लोड लगा रहे हैं, इधर इधर आप दबा रहे हैं, इधर से काट रहा है, यानी कि बीच में क्या हो गया, फलक्रम, यानी कि ऑप्शन बी सही है। कैंची जो है कौन सा श्रेणी है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है कैंची। अब आता है बर्फ उठाने वाला चिमटा, तो बर्फ उठाने वाला चिमटा भी क्या है दोस्तों, बर्फ उठाने वाला चिमटा भी किस प्रकार के श्रेणी में आता है, चलिए कहता है, अब आता है सरौता, सरौता जो है क्या करता है, सरौता भी तृतीय श्रेणी, सरौता किस में आता है, तो सरौता भी किसमें आएगा, उत्तोलक, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, सरौता भी द्वितीय श्रेणी में आएगा, किसमें आएगा, द्वितीय श्रेणी में आएगा, उठाने वाला चिमटा भी क्या आएगा, द्वितीय श्रेणी में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 266 देखिए, कह रहा है कि उस घिरनी प्रणाली की दक्षता ज्ञात कीजिए जिसका यांत्रिक लाभ 2.5 हो, जिसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो, 2.5 हो, और जहां रस्सी को 10 मीटर खींचने पर, रस्सी को कितना मीटर खींचना है दोस्तों, रस्सी को 10 मीटर खींचना है, रस्सी का 10 मीटर खींचना है, आपको 10 मीटर खींचना है, खींचने पर भार 2.5 मीटर उठता है, भार 2.5 मीटर उठता है, तो दक्षता निकालने के लिए बोल रहा है, क्या निकालता है, दक्षता। देखिए दोस्तों, दक्षता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे सर कि मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेग अनुपात, क्या होगा, वेग अनुपात, क्या होता है दोस्तों, वेग अनुपात। वेग अनुपात किसको कहेंगे, तो कहेंगे सर वेग अनुपात जो है, वेग अनुपात कहेंगे दोस्तों, आयास दूरी बटा भार दूरी, क्या, आयास दूरी बटा भार दूरी, आयास दूरी बटा भार दूरी को वेग अनुपात कहेंगे। देखिए दोस्तों, वेग अनुपात, अब कह रहा है कि कितना आप खींच रहे हैं, खींचने वाला क्या बोलते हैं, आयास, आयास कितना है, 10 मीटर है, कितना है आयास, कितना है दोस्तों, आयास कितना है, 10 मीटर है, आयास 10 मीटर है, उठ कितना रहा है, तो 2.5 उठ रहा है, कितना उठ रहा है, 2.5 उठ रहा है, 2.5 उठ रहा है, जैसे काटिए कितना, और 4 आ जाएगा, यानी कि वेग अनुपात का मान कितना आ गया, 4 आ गया। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, 2.5 है, वेग अनुपात का मान 4 है, तो यहाँ कितना परसेंटेज के लिए 100 से गुना कीजिएगा, तो क्या बार में कटेगा, 25 चौके 100, 4 सॉरी 25 चौके 100 काटेगा। अच्छा, इसको 25 से 25 में गुना कीजिए, 625, कितना जाएगा, 625, एगो पॉइंट बैठा दे, यानी कि 62.5 जो है दोस्तों, 62.5, 62.5% जो है इसका दक्षता होगा, कितना होगा, 62.5%। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसका डी सही होगा, 62.5%। देखिए वेग अनुपात क्या होता है, वेग अनुपात आयास दूरी बटा भार दूरी, दक्षता बराबर क्या होता है, यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात गुने परसेंटेज के लिए 100। क्वेश्चन नंबर देखिए 267, कह रहा है कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक उदाहरण बताइए। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होगा, कि लोड बीच में होगा, कहाँ होगा, लोड कहाँ पे होगा, लोड बीच में होगा, लोड कहाँ पे होगा दोस्तों, बीच में होगा, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में
जो प्लायर है दोस्तों, प्लायर, प्लायर मतलब क्या होता है दोस्तों, सड़सी। प्लायर मतलब क्या होता है, पिलास। तो पिलास से हम लोग किसी चीज को पकड़ते हैं, पिलास से हम लोग किसी चीज को पकड़ते हैं, तो किसी चीज को पकड़ते हैं तो उसका फलक्रम कहाँ पे होता है, बीच में होता है। तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। अच्छा, तीसरा क्या है, वायर ब्रो, यानी कि एक पहिया का ठेला। एक पहिया का ठेला ही बताया दोस्तों, क्या होता है, यहाँ पे लोड डाला होता है, यहाँ पे चक्का होता है, और यहाँ से आप क्या करते हैं, उठाते हैं। तो यानी कि लोड कहाँ पर बीच में है, यानी कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन है। तो कहेंगे सर द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक ऑप्शन सी सही है। चलिए अब सीसो क्या है, सीसो अभी बताया है कि बीच में क्या है, फलक्रम है, यानी कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एक, क्या कह रहा है दोस्तों, एक चरखी प्रणाली की दस्ता कितना दे रखा है, 3 पॉइंट, दस्ता पता लगाएं जिसका यांत्रिक लाभ 3.6 है, जहां रस्सी को 8 मीटर खींचने पर 1.6 मीटर ऊपर उठता है। देखिए दोस्तों, पहले तो दस्ता बराबर समझिए कि दस्ता बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो कहेंगे सर कि दस्ता बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ बटा कुछ ही वेग अनुपात, क्या वेग अनुपात गुने क्या 100। ठीक है, यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात गुने 100। अच्छा, यांत्रिक लाभ हमको दे रखा है लेकिन वेग अनुपात नहीं पता है, तो वेग अनुपात पहले निकालिए, वेग अनुपात निकालिए। क्या होता है वेग अनुपात, आयास दूरी, आयास दूरी बटा भार दूरी, आयास दूरी बटा भार दूरी। आयास दूरी कितना है दोस्तों, तो हम कितना खींच रहे हैं, तो 8 मीटर खींच रहे हैं, 8 मीटर खींच रहे हैं। कितना उठ रहा है, तो उठ रहा है 1.6, ऊपर में 10 से गुना कर देंगे तो पॉइंट हो जाएगा ना, खत्म। जैसे ही काटिए क्या बार में, 2 बार में, 100 काटिए 5 बार में, यानी दोस्तों वेग अनुपात जो है वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया, 5 आ गया। अच्छा, दस्ता बराबर क्या होता है दोस्तों, दस्ता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेग अनुपात। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, तो मैकेनिकल एडवांटेज है दोस्तों यांत्रिक लाभ 3.6, वेग अनुपात कितना है, तो वेग अनुपात 5 है। परसेंटेज के लिए 10 से गुना करते हैं, 20 बार में कट गया, यानी कि कितना हो गया दोस्तों, 36 दूना 72, 72% जो है दोस्तों इसका यांत्रिक लाभ होगा, दस्ता होगा, ऑप्शन इसका डी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 269 कह रहा है निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का लीवर उदाहरण है। प्रथम श्रेणी का लीवर का मतलब जिसके बीच में क्या हो, फलक्रम हो, जिसके बीच में क्या हो, फलक्रम हो, जिसके बीच में प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, जिसके बीच में फलक्रम हो। तो फलक्रम बीच में किसका है, तो बर्फ उठाने वाला चिमटा, ये जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। कहाँ, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। केला द्वितीय श्रेणी का, श्रौता द्वितीय श्रेणी का, लेकिन सड़सी जो है दोस्तों क्या प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, ऑप्शन इसका डी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 270, क्वेश्चन नंबर 270 का है दोस्तों, एक मशीन का भार, एक मशीन जो है तो कितना भार एल है, और भार द्वारा तय की गई दूरी एल डी है। क्या है, भार द्वारा तय की गई दूरी एल डी है। तो भार द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, भार द्वारा किया गया कार्य क्या है दोस्तों, मशीन का भार कितना है, एल है, और भार द्वारा तय किया गया दूरी क्या है, एल इंटू डी है। भार द्वारा तय की गई दूरी एल इंटू डी है। तो भार द्वारा किया गया कार्य होता है दोस्तों, भार द्वारा, वेट द्वारा किया गया वर्क क्या होगा, तो भार गुने भार दूरी होगा। क्या होगा, भार गुने भार दूरी, भार गुने भार द्वारा दूरी, यानी कि एल इंटू एल डी, एल इंटू एल डी। ऑप्शन इसका कौन सही है, ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 271 कह रहा है दोस्तों, क्लास 1 लीवर में प्रयत्न दिशा होता है। जो क्लास 1 लीवर होता है जिसके बीच में क्या होता है, फलक्रम होता है, जिसके बीच में क्या है, फलक्रम है, उसमें प्रयत्न दिशा कौन सा होता है, जिस उसमें प्रयत्न दिशा कौन सा होता है, उसमें प्रयत्न दिशा है दोस्तों एक होता है। क्या होता है, एक प्रयत्न दिशा होता है। कह रहा है कि क्लास 1 लीवर में प्रयास की दिशा एक ही होता है। कितना होता है, एक ही होती है। प्रथम क्लास के उत्तोलक में आलंब हमेशा भार तथा आयास के मध्य स्थित होता है, जैसे कैंची, सरौता। इसका यांत्रिक लाभ भी है दोस्तों, एक या एक से कम या एक के बराबर होता है। जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है, ये यांत्रिक लाभ एक होगा, या एक से कम होगा, या एक के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है दोस्तों, सरल मशीन के वेग अनुपात मशीन द्वारा तय की गई दूरी और किसके द्वारा, तो प्रयास द्वारा तय की गई दूरी, प्रयास द्वारा तय की गई दूरी और भार द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात होता है। प्रयास द्वारा तय की गई दूरी और भार द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं, वेग अनुपात। यानी कि प्रयास द्वारा फोर्स द्वारा तय की गई दूरी और बटा लोड द्वारा तय की गई दूरी। ऑप्शन इसका कौन सा है, ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 273 कह रहा है, क्वेश्चन 273 कह रहा है कि 5 यूनिट प्रयत्न किसी 10 यूनिट लोड पर लगाया जाता है। कितना प्रयत्न करता है,
5 यूनिट प्रयत्न करता है, 5 यूनिट प्रयत्न करता है, 10 यूनिट लोड पर लगाया जाता है। प्रयत्न और लोड के मध्य तय की गई दूरी जो है वो कितना है, 20 है, और सॉरी 50 है और 20 यूनिट है। तो मशीन का दस्ता क्या होगा? पहले तो आप मैकेनिकल एडवांटेज निकालिए, फिर वेग अनुपात निकालिए। तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालिए, मैकेनिकल दस्ता बराबर क्या होता है फार्मूला? तो कहेंगे सर कि दस्ता बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि आंतरिक लाभ बटा वेलोसिटी रेशियो यानी कि वेग अनुपात गुने 100। तो हमको मैकेनिकल एडवांटेज पता नहीं है सर, यानी कि यांत्रिक लाभ नहीं पता है, तो कैसे होता है? यांत्रिक लाभ होता है दोस्तों भार बटा आयास। क्या होता है? भार बटा आयास। भार कितना है? तो कह रहा है कि 10 न्यूटन लोड पर लगाया, कितना न्यूटन? 10 न्यूटन। तो भार कितना है? 10 है। लगाए कितने हम? प्रयास कितना किया? तो 5 किया है। कितना किया है? 5 किया है। इतना 2 काट देंगे, यानी कि मैकेनिकल एफिशिएंसी 2 आ गया दोस्तों, सॉरी मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ गया। अच्छा, वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालते हैं? तो वेलोसिटी निकालते हैं प्रयास दूरी बटा भार दूरी। तो प्रयास दूरी कितना है? प्रयत्न कितना कर रहे हैं? तो कह रहे हैं सर 50 कर रहे हैं। तो भार कितना उठ रहा है? भार कितना उठ रहा है? तो 20 उठ रहा है। कितना उठ रहा है? 20 उठ रहा है। प्रयत्न कितना कर रहे हैं? 50 कर रहे हैं। तो भार कितना उठ रहा है? 20 उठ रहा है। ये क्या निकल जाएगा? वेलोसिटी रेशियो निकल जाएगा। ये जो से यानी कि 5/2 वेलोसिटी रेशियो हो गया। ठीक है। अच्छा, दस्ता बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों? दस्ता बराबर होता है, दस्ता बराबर क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया? 2 हो गया। मैकेनिकल एडवांटेज 2 हो गया। अच्छा, वेलोसिटी रेशियो कितना हो गया? 5/2। वेलोसिटी रेशियो 5/2। जैसे ही इसको काटिए, अच्छा परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। परसेंटेज के लिए 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। परसेंटेज के लिए 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू, ऊपर में क्या चल जाएगा? 2 चल जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा? गुने 100/5। इसको काटिए, क्या बार में हो गया? 20 बार में कट गया। कितना बार में? 20 बार में। तो 20 चौके 80, यानी कि 80% जो है दोस्तों इसका क्या हो गया? दस्ता हो गया। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन इसका बी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 174 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 174 कहता है कि कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का आउटपुट कार्य का इनपुट से क्या होता है? अगर जो कार्य में जितना आप इनपुट दिए हैं दोस्तों, वो मशीन का आउटपुट क्या होगा? मशीन का आउटपुट हमेशा क्या होगा? कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि घर्षण में उसका क्या होगा? एनर्जी लॉस होगा। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 275 कह रहा है किसी मशीन की दस्ता कभी भी नहीं हो सकता है, कोई भी मशीन है उसकी दस्ता 100% कभी भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन इसका ए सही है, 100% कभी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 276 कह रहा है कि कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को कहा जाता है। कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को क्या बोलते हैं दोस्तों? कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग इफोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफोर्ट। प्रयास, प्रयास, प्रयत्न, प्रयत्न, इफोर्ट, ये सब क्या बोलते हैं? कोई लोड को हम लोग उठाना है या पाना है तो उसको क्या बोलते हैं? इफोर्ट बोलते हैं। ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 277 कह रहा है कि क्लास 2 लीवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, क्लास 1 में क्या होता है? क्लास 1 में यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? एक भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है, और एक से कम या ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, क्लास 1 में तो कह रहा है कि यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होगा। गलत बात है, यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम नहीं होगा। क्वेश्चन ऑप्शन बी में कह रहा है कि प्रयत्न लोड के भार के बीच में होगा। जो प्रयत्न है वो लोड के भार के बीच में होगा। जो प्रयत्न आयास है कहाँ पे होता है दोस्तों? तो कहें कि नहीं, भार जो बीच में होता है सिर्फ फलक्रम होता है। क्या होता है प्रथम में? फलक्रम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन देखिए सी कह रहा है कि आधार प्रयत्न के नजदीक होगा। ये भी गलत है, कह रहा है कि लोड प्रयत्न और आधार के बीच में होगा। तो लोड जो होगा दोस्तों, लोड प्रयत्न और आधार के बीच में कौन सा कह रहा है? 2 लीवर ना, सेकंड नंबर लीवर पे कह रहा है। तो सेकंड नंबर दोस्तों लोड होता है बीच में। कहां पे होता है? लोड बीच में होता है। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन डी सही है। लोड कहां पे होगा? बीच में होगा। किसके से? प्रयत्न और आधार के बीच में होगा। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, इसका अगर जो कह दे दोस्तों कि मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा? मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा द्वितीय श्रेणी के? तो द्वितीय श्रेणी के दोस्तों हमेशा 1 से अधिक होगा। 1 से अधिक होगा। हमेशा क्या होगा? 1 से अधिक होगा, सदैव 1 से अधिक होता है। अच्छा, एग्जाम्पल कह दे तो सरौता, भार ढोने वाला जैसे 1 पहिए वाला ठेला, दरवाजा, ये सब क्या है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 278 कह रहा है कि क्लास 3 लीवर के संबंध में सही कथन क्या है? देखिए दोस्तों, क्लास 3 लीवर समझिए। क्लास 3 लीवर किसको कहेंगे हम? चिमटा को कहेंगे। किसको कहेंगे? चिमटा को कहेंगे। इसमें लोड कहां पे होता है? बीच में होता है। लोड कहां पे होता है? बीच में होता है।
यहाँ पे सॉरी इफर्ट कहाँ पे होता है, हम भार कहाँ पे लगाते हैं दोस्तों, तो ऐसे दबाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, बीच में लगाते हैं। और लोड कहाँ पे, हम पकड़ते कहाँ पे हैं किसी चीज को, तो आगे पकड़ते हैं, यानी कि ये क्या फलक्रम है, यानी कि जो इफर्ट है, जो प्रयास है, वो बीच में होता है। इसीलिए इसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है दोस्तों, वो हमेशा एक से कम होगा। क्या होगा, एक से कम होगा। एक में मैकेनिकल एडवांटेज एक, या एक से कम, या एक के बराबर भी हो सकता है। द्वितीय में हमेशा ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा। तीन में दोस्तों हमेशा एक से कम होगा। चलिए आगे देखिए, कौन सा कारक है, आधार लोड और प्रयास के बीच में होता है। जो आधार है दोस्तों, वो क्या होता है, लोड और प्रयत्न के बीच में होता है, नहीं, लोड बीच में होता है, ये एकदम गलत है। देखिए, आधार प्रयत्न के नजदीक होता है, ये भी गलत है। कह रहा है दोस्तों, प्रयत्न लोड और आधार के बीच में होता है, सही बात है। देखिए, ये आधार है, ये लोड है, तो प्रयत्न कहां पर कर रहे हैं, बीच में कर रहे हैं। ऑप्शन इसका सी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 279 देखिए, कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्लास 1 लीवर नहीं है। क्लास 1 लीवर नहीं है कहने का मतलब दोस्तों कि आपका फलक्रम बीच में होना चाहिए। जैसे दोस्तों, आपका फलक्रम कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। फलक्रम कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। इसका फलक्रम कहाँ पे है, बीच में है। तो प्रथम श्रेणी का है। कह रहा है कि चिमटा, चिमटा किसमें, चिमटा का आधार कैसे होता है, पीछे होता है, पीछे होता है, और यहाँ से दबाते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, तो इसका फलक्रम बीच में है, नहीं, अलग है। कैंची, हाँ कैंची जो है दोस्तों, कैंची जो है, कैंची जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। कैंची प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। सीसो, सीसो भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। सरौता, सरौता जो है दोस्तों, सरौता ये क्या है, सरौता, सरौता क्या है, सरौता एक द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। किसका है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, यानी कि ऑप्शन डी सही। सरौता किसमें, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। सरौता के, सरौता कहां पे रखते हैं, सरौता बीच में क्या रख देते हैं, लोड रख देते हैं। जैसे नींबू रख दिए बीच में, तो कहां पे रख दिए, बीच में रख दिए, तो सरौता क्या है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। ऑप्शन इसका डी सही, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 280, कह रहा है क्लास 3 लीवर में प्रयत्न और भार की दिशा होता है। तो प्रयत्न और भार की दिशा क्लास 3 लीवर में कितना कहाँ होता है, तो क्लास 3 लीवर में प्रयत्न और भार की दिशा क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान होगा, प्रयत्न और भार की दिशा समान होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 281, कह रहा है दोस्तों, उत्तोलक में बीम को पकड़ने के लिए, उत्तोलक में किसको, बीम को पकड़ने के लिए बियरिंग या अन्य उपकरण की आवश्यकता होती है। उत्तोलक में बीम को पकड़ने के लिए बियरिंग या अन्य उपकरण की आवश्यकता होती है। तो कौन सा प्रकार का उत्तोलक है, तो कहीं सर तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ऑप्शन इसका सी सही है। कौन सा प्रकार के, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 282, कह रहा है दोस्तों कि हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बल आघूर्ण की लंबाई और भुजा की लंबाई की तुलना करते हैं। तो बल आघूर्ण की लंबाई दोस्तों, यहाँ से यहाँ देखिए तृतीय श्रेणी है, इसमें क्या है, बीच लास्ट में फलक्रम है, यहाँ पे लोड है, यहाँ पे लोड है। देखिए दोस्तों, बल आघूर्ण की लंबाई, बल आघूर्ण की, कह रहा है कि बल भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई का तुलना कीजिए। देखिए, यहाँ से यहाँ तक भार भुजा होगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, भार भुजा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक बल भुजा होगा। तो कौन बड़ा होगा, तो कहेंगे सर कि भार भुजा हमेशा बल भुजा से बड़ा होता है। तो बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा से बड़ा अधिक होता है, गलत बात। कह रहा है कि बल भुजा की लंबाई भार भुजा की लंबाई से अधिक, उसके बराबर या कम हो सकता है, नहीं, एकदम क्या होगा कि बल भुजा की लंबाई जो है भार भुजा से हमेशा कम ही होता है। बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई के बराबर होगा, ये भी नहीं है। कह रहा है कि बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से कम होगा। ऑप्शन डी सही है। देखिए दोस्तों, बल भुजा की लंबाई कहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होता है, और भार भुजा की लंबाई कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा भार भुजा की लंबाई से बल भुजा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 283, क्वेश्चन नंबर 283 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है जिसके बीच में क्या होगा, लोड होगा, जिसके बीच में क्या होगा, लोड होगा, क्या होगा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। जैसे चिमटा, चिमटा क्या है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। स्टेपलर, स्टेपलर क्या है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। स्टेपलर क्या है दोस्तों, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। हॉकी भी क्या है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। लेकिन दोस्तों, एक पहिया वाला ठेला, ये क्या है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। एक पहिया वाला ठेला कहाँ का है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, एक पहिया वाला ठेला। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 284, कह रहा है कि लगाए गए बल को संतुलित करने के लिए लगने वाले प्रतिरोध में लगाए गए बल के अनुपात को कहा जाता है। लगाए गए बल को संतुलित करने के लिए प्रतिरोध और लगाए गए बल के अनुपात को क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यांत्रिक लाभ। क्या बोलते हैं, यांत्रिक लाभ। जो बल हम क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, जो हम भार प्राप्त कर रहे हैं और जितना हम बल लगा रहे हैं उसके अनुपात को क्या बोलते हैं, यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। दोस्तों ऑप्शन इसका और सही, ऑप्शन इसका डी से। क्वेश्चन नंबर देखिए 285, कह रहा है कार्य करते समय डॉट 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 के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट से कम होता है। कार्य करते समय क्यों कम होता है, तो कार्य आउटपुट जो है
वो इनपुट से कम क्यों होता है? तो घर्षण के कारण। किसके कारण? घर्षण के कारण। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 286, कह रहा है कि किसी साधारण मशीन की दक्षता को डॉट 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 के रूप में दर्शाया जाता है। किसके रूप में दर्शाया जाता है? तो यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो यानी कि वेग अनुपात के रूप में दर्शाया जाता है। ऑप्शन इसका ये सही है। इसको मैं 100 से गुना करना चाहिए, लेकिन क्या है? यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात के रूप में दर्शाया जाता है। ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 287, कह रहा है कि आदर्श मशीनें वे काल्पनिक मशीनें हैं जो आदर्श मशीन वे काल्पनिक मशीन है दोस्तों, उसमें कहता है कि घर्षणहीन है। क्या है? घर्षणहीन है। उसमें घर्षण में 1% क्या होता है? लॉस नहीं होता है। तो क्या है? आदर्श मशीन है। ऑप्शन इसका बी सही है। जो हम इनपुट देंगे 100%, वो आउटपुट निकल जाएगा 100% दोस्तों आदर्श मशीन में। ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 288, कह रहा है कि उस घिरनी प्रणाली का वेग अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए? वेलोसिटी रेशियो निकालिए। उस घिरनी प्रणाली का वेलोसिटी रेशियो निकालिए जिसकी दक्षता 50% हो। जिसकी दक्षता क्या हो? 50% हो। इस प्रकार 100 न्यूटन बल लगाए जाने पर 250 न्यूटन का भार उठाती है। देखिए दोस्तों, पहले तो आप दक्षता का फार्मूला क्या होता है? तो कहेंगे सर कि दक्षता का फार्मूला हमको पता है, मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो होता है। क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो होता है। ठीक है, तो कहेंगे ठीक है, तो पहले मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लीजिए। दक्षता तो आपको पता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालिए। मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? जैसे ही मैकेनिकल एडवांटेज निकालिएगा तो कितना निकलेगा? मैकेनिकल एडवांटेज निकलेगा दोस्तों भार बटा आयास। भार कितना है? 250 है। आयास कितना है? 100 न्यूटन है। जैसे ही इसको काटेंगे दोस्तों 2.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2.5 मैकेनिकल एडवांटेज। अब कहेंगे ठीक है, वेलोसिटी रेशियो आपको निकालना है। वेलोसिटी रेशियो निकालना है तो दक्षता बराबर पुट कीजिए। दक्षता कितना है? 50%। परसेंटेज को हम हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे? 100 से भाग दे देंगे। परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना करते थे, तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग देते थे। अच्छा, वेलोसिटी मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया? तो कहेंगे सर 2.5 हो गया। वेलोसिटी रेशियो जी तो हमको पता नहीं है। इसको काटिए। क्या बार में कट गया? 2 बार में कट गया। क्या बार में? 2 बार में कट गया। अच्छा, वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या हो गया? वेलोसिटी रेशियो बराबर हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2.5 इंटू 2, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा? 5। वेलोसिटी रेशियो कितना हो गया? वेलोसिटी रेशियो आप कहेंगे सर कि 5 जो है वेलोसिटी रेशियो हो गया। ऑप्शन इसका कौन सा? ऑप्शन इसका ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 289, कह रहा है दोस्तों कि एक पंप है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। उसका कार्य क्षमता कितना है? दक्षता कितना है दोस्तों? इफिशियंसी कितना है? तो एफिशिएंसी 50% है। कितना है? एफिशिएंसी 50% है। वह 2 मिनट में 2 टन पानी को 60 मीटर ऊंचाई तक चढ़ा देता है। कितना मिनट में? 2 मिनट में। टी बराबर कितना दोस्तों? 2 मिनट, सॉरी 2 मिनट। टी बराबर कितना? 20 मिनट। 20 मिनट में कितना मिनट है? 20 मिनट में, यानी 20 मिनट कहने का मतलब दोस्तों 20 गुने 60, एक 1200 सेकंड। 1200 सेकंड में कितना सेकंड में? 1200 सेकंड में। 1200 सेकंड में 1200 सेकंड में 1200 सेकंड में 1200 सेकंड में कितना टन पानी चढ़ा देता है? तो 2 टन पानी को 6 मीटर ऊंचाई तक चढ़ा देता है। कितना मीटर? 6 मीटर ऊंचाई तक चढ़ा देता है। तो पंप का इनपुट ज्ञात कीजिए। पंप का इनपुट ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, 2 टन का मतलब क्या हो गया? 2 टन के मतलब क्या होगा? एम दे दिया है आपको 2 टन। 2 टन के मतलब हो गया दोस्तों 10 गुने 2 टन का मतलब क्या होगा? 2 टन का मतलब 2000 केजी। कितना? 2000 केजी। 2000 केजी, इतना केजी पानी को चढ़ाता है। अच्छा, कितना ऊंचाई तक चढ़ाता है? तो कहेंगे कि 60 मीटर ऊंचाई तक चढ़ाता है। कितना ऊंचाई तक चढ़ाता है? 60 मीटर ऊंचाई तक चढ़ाता है। जब ऊंचाई पर चढ़ाएगा दोस्तों तो जी भी क्या करेगा? उसको खींचेगा। कितना से? तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जी खींच रहा है। जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। टी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 20 मिनट। इसको 20 मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 1200 सेकेंड। कितना हो जाएगा? 1200 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इफिशियंसी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? इफिशियंसी आपको दे रखा है 50%। कितना दे रखा है? 50%। इसको हम लिखेंगे, अगर जो परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 100 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, तो 1/2 हुआ। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दोस्तों, आपको दक्षता बराबर पता, शक्ति बराबर क्या होता है? पावर बराबर शक्ति बराबर क्या होता है? आउटपुट बराबर क्या होता है? आउटपुट बराबर होता है वर्क बटा टाइम। क्या होता है? वर्क बटा टाइम। वर्क कितना कर रहा है? तो वर्क कर रहा है mgh। एम कितना है? 2 × 10⁻³ इंटू एच। इतना काम कर रहा है ना, तो एच कितना है? एच है 60। 60 मान रख दीजिए। 60 बटा में क्या टाइम कितना ले रहा है? तो टाइम ले रहा है 20 गुने 60। ले रहा है कि नहीं ले रहा है? 20 मिनट, यानी 20 गुने 60 ले रहा है टाइम। जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों, तो 60 से 60 खत्म, 1 0 से ये खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 यानी कि बच जाएगा दोस्तों 100 वाट शक्ति है। 100 वाट शक्ति है। आपको दक्षता का मतलब पता है दोस्तों। दक्षता बराबर क्या होता है? दक्षता बराबर होता है दोस्तों
आउटपुट बटा इनपुट। क्या होता है? आउटपुट बटा इनपुट। दस्ता बराबर क्या होता है? आउटपुट बटा इनपुट। आउटपुट बटा इनपुट होता है। दस्ता बराबर क्या होता है? आउटपुट बटा इनपुट। आउटपुट बटा इनपुट होता है। अच्छा, दस्ता कितना है? तो कहेंगे सर कि 1/2 है। कितना है? 1/2 है। अच्छा, 1/2 बराबर करिए, आउटपुट कितना दे रहा है? आउटपुट हमको मिल रहा है दोस्तों 100 वाट। कितना मिल रहा है? 100 वाट। इनपुट कितना कर रहे हैं हमको पता नहीं है। इनपुट कितना कर रहे हैं हमको पता नहीं है। किसको काटिए, कितना बार में हो जाएगा? ये दोस्तों यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, यानी कि 200 दोस्तों 200 2000 2000 किससे होगा? यहाँ पे 2000 वाट कर रहा है दोस्तों, 2000 इनपुट वाला 2000, यानी कि 2 किलो वाट कर रहा है। कितना कर रहा है? 2 किलो वाट। ऑप्शन इसका ए सही है। देखिए 2 किलो वाट। अच्छा, जी का मान हम नहीं रखे थे दोस्तों, जी का मान यहाँ पे नहीं रखे थे। जी का मान यहाँ पे रखे 10, जी का मान नहीं रखे थे। 10 मल्टीप्लाई कीजिए 2000 हो जाएगा, यानी कि 2 किलो वाट। 2 किलो वाट इनपुट रहेगा। कितना? ऑप्शन इसका ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 290। क्वेश्चन नंबर 290 कह रहा है दोस्तों, साधारण मशीन में यदि यांत्रिक लाभ 40 है, वेग अनुपात 50 है, तो दस्ता क्या होगा? अरे दस्ता बराबर क्या होता है दोस्तों? दस्ता बराबर होता है यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात। यांत्रिक लाभ कितना है? 40 है। वेग अनुपात कितना है? 50 है। दस्ता के परसेंटेज के लिए 100 से गुना कीजिए 2 बार में, यानी कि 80% दस्ता हो जाएगा। ऑप्शन इसका ये सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 291। क्वेश्चन नंबर 291 कह रहा है दोस्तों, कैंची साधारण मशीन जिन्हें लीवर्स कहते हैं, क्या कहते हैं? जिन्हें लीवर्स कहते हैं, इस श्रेणी में आते हैं। यह प्रथम श्रेणी है। क्यों प्रथम श्रेणी है? क्योंकि जो इसका फलक्रम जो है ना बीच में, कह रहा है कि उसका स्थिति किसी बिंदु फलक्रम के भार तथा प्रयास के बल के मध्य अवस्थित है। फलक्रम तथा भार प्रयास के फलक्रम भार तथा प्रयास के मध्य स्थित है, अवस्थित है। सही बात है। तब क्या हो गया? वो तब प्रथम श्रेणी में आया। अच्छा, ऑप्शन बी में कह रहा है दोस्तों कि भार फलक्रम बल के मध्य है, तो गलत बात है। भार जैसे फलक्रम मध्य के नहीं है। ऑप्शन इसका ए सही है। ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन इसका ए सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 292 कह रहा है कि गोंद गोंददानी शंकु के आकार की बनाई जाती है। गोंददानी शंकु जो है आकार की बनाई जाती है। किस प्रकार की बनाई जाती है? कि उसका गुरुत्व केंद्र नीचे होता है, जिसके कारण लुढ़कती नहीं है। गोंददानी शंकु कैसे बनाता है? उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ रखा जाता है? नीचे रखा जाता है, जिसके कारण क्या होता है? लुढ़कती नहीं है। तो गोंददानी शंकु के आकार बनाई जाती है क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र उसके आधार के नीचे होता है, जिसके कारण क्या होता है? लुढ़कती नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 293 कह रहा है, वृत्त का गुरुत्व केंद्र होता है। तो वृत्त है दोस्तों, वृत्त उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होता है? तो वृत्त के केंद्र पर होता है। ऑप्शन इसका सी से है। वृत्त का गुरुत्व कहाँ पर होता है? वृत्त का केंद्र पर होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 294 का 2 मीटर लंबी छड़ ए बी। 2 मीटर लंबी छड़ है ए बी। कितना मीटर लंबी छड़ है? 2 मीटर लंबी छड़ है। कोई दिक्कत? आगे देखिए कह रहा है कि ए से 120 सेंटीमीटर, ए से 120 सेंटीमीटर, 1 से 120 सेंटीमीटर आ गए हम, 120 सेंटीमीटर आ गए, पर चाकू की धार पर संतुलित है। कहां पर? चाकू की धार पर क्या है? संतुलित है। कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है उसी सिरे पर ए पर 100 ग्राम का भार है। यहाँ पे दोस्तों एक क्या है? 100 ग्राम का भार है। कितना ग्राम का? 100 ग्राम का। 100 ग्राम का भार है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक 100 ग्राम का भार लगा हुआ है। जो कितना लगा हुआ है? 100 ग्राम का। एम बराबर 100 ग्राम, 100 ग्राम का भार है। ठीक है। भार पर रखने पर छड़ अपने केंद्र पर संतुलित हो जाती है, तो छड़ का भार है। देखिए दोस्तों, यहां से यहां तक 120 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक क्या होगा? तो आप कहेंगे सर कि 80 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 80 सेंटीमीटर है। जब टोटल इसका लंबाई कितना है? 2 मीटर है। तो टोटल लंबाई 2 मीटर है, तो 120 सेंटीमीटर है। 120 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर? 80 सेंटीमीटर। तो कह रहा है दोस्तों कहां पे रखा हुआ है? 120 सेंटीमीटर पर, 120 सेंटीमीटर पर, 120 सेंटीमीटर पर डब्लू लटका हुआ है। 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर पर। अब इसको भार संतुलित करने के लिए माना कि 100 ग्राम भार रखने पर हर ओ केंद्र पर संतुलित होता है। कहां पर संतुलित होता है? ओ केंद्र पर संतुलित होती है। बिंदु ओ के सापेक्ष अघूर्ण निकालिए। बिंदु ओ के सापेक्ष अघूर्ण निकालिए। तो बिंदु ओ पहले देखिए दोस्तों, यहां से यहां तक की दूरी कितना है? 100 सेंटीमीटर है। तो 100 सेंटीमीटर में कितना? 100 ग्राम से गुना कर दिए। तो यहां से यहां तक की दूरी कितना है? एक वेट है। कितना है इसका? 120 सेंटीमीटर कितना वेट है? डब्लू है। डब्लू से मल्टीप्लाई कर दिए 20 में, यानी कि 500 ग्राम। 500 ग्राम जो दोस्तों छड़ का वजन होगा। ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 295 लीवर का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। कौन सा लीवर का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है?
तो आप कहेंगे सर तीसरा जो तृतीय लीवर है उसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। जिस अच्छा फलक्रम में कहते हैं तो जिसके बीच में ई फोर्थ होगा उसको क्या होगा, यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होगा। यानी बल फलक्रम के बीच में होगा, बल जो है सिर्फ फलक्रम भार के बीच में होगा तो क्या होगा, 1 से कम होगा। ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 296 देखिए, कह रहा है कि यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज भार एल एवं बल ई के संबंध में क्या होता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या, भार कितना है दोस्तों, एल है, बल कितना है, ए है, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज और एल बाई ए क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज दोस्तों, एल बाई ए। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इंटू ई, मैकेनिकल एडवांटेज इंटू ई, ई फोर्थ हो गया, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 297 देखिए, कह रहा है कि पीसा के मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं, इसलिए नहीं गिरती है, क्यों नहीं गिरती है, क्योंकि दोस्तों उसके गुरुत्व में केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर गुजरती है। कहां से होती है, आधार से होकर गुजरती है, इसलिए नहीं गिरती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 298, कह रहा है निम्नलिखित में से द्वितीय वर्ग के लीवर के संबंध में कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है दोस्तों, तो उसमें क्या आता है एफ एल, यानी कि जिसमें बीच में लोड होगा का बी सही है, जो क्या होगा बीच में लोड है, पहला लीवर में बोझ प्रयास आलम के बीच में होता है। ऑप्शन इसका कौन सा, ऑप्शन इसका बी सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 299, कह रहा दोस्तों एक तख्ते के सिरे पर 30 केजी द्रव्यमान तथा 20 केजी द्रव्यमान भार के दो बालक बैठे हैं, ठीक है। कहता तख्ता क्षैतिज है, तख्ता क्या है, क्षैतिज है, एक सिरे पर कितना, एक सिरे पर कितना, एक सिरे पर वो 30 केजी का लड़का बैठा हुआ है, एक सिरे पर 20 केजी का लड़का बैठा हुआ है। कह रहा है यदि तख्ते की लंबाई 5 मीटर है, कितना है 5 मीटर है, तख्ते की लंबाई टोटल कितना है 5 मीटर है, 5 मीटर है, तो 30 केजी वाले बालक कहाँ पे बैठेगा, देखिए दोस्तों मान के चलिए, अच्छा बाला घूर्ण जब संतुलित कब होगा, जब दोनों का बाला घूर्ण बराबर होगा, एक है 30 केजी, तो 30 केजी मान के चलिए दोस्तों, 30 केजी वाला एक्स दूरी पर बैठा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक के एक्स दूरी पर बैठा हुआ है 30 केजी वाला, यहाँ पे क्या बैठा है 30 केजी वाला बैठा हुआ है एक्स दूरी पर, एक्स दूरी पर कितना बैठा हुआ है 30 केजी वाला, तो बाकी कितना बचेगा, तो 5 माइनस एक्स बचेगा, बाकी कितना बचेगा 5 माइनस एक्स बचेगा, तो यानी कि 5 माइनस एक्स दूरी पर कौन बैठा हुआ है 20 केजी वाला बैठा हुआ है, कौन बैठा है 20 केजी वाला, E0 से E0, यानी कि 30 एक्स बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 5 गुना 10 माइनस 2 एक्स, जैसे ही इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 6 एक्स हो जाएगा, सॉरी 5 एक्स होगा, इधर प्लस में आएगा तो यानी कि 5 एक्स बराबर कितना 10 हो जाएगा, एक्स बराबर कितना 2 होगा, यानी कि 2 मीटर की दूरी पर बैठा होगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन इसका बी सही है, 2 मीटर की दूरी पर बैठेगा 30 केजी वाला, 2 मीटर की दूरी पर बैठेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 300, क्वेश्चन नंबर 300 कह रहा है दोस्तों किसी बल क्रिया रेखा अक्ष से गुजरती है तो बला घूर्ण क्या होता है, तो बला घूर्ण टॉ होता है दोस्तों, टॉ बराबर क्या होता है आर इंटू एफ, क्या होता है टॉ बराबर आर इंटू एफ, ठीक है। इसका अगर जो आपसे पूछ दे यूनिट क्या होता है तो न्यूटन मीटर, क्या होता है दोस्तों न्यूटन मीटर होता है, क्या होता है न्यूटन मीटर। अगर जो कह दे, अगर कह दे दोस्तों कि क्रिया जो है अक्ष से होकर, बला घूर्ण की क्रिया अक्ष से होकर गुजरती है, तो यानी आर का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आर का मान क्या होगा 0 होगा, तो बला घूर्ण का मान क्या होता है 0 हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो दोस्तों, लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आप कमेंट करके जरूर सजेशन देने की कोशिश करें, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे जाकर कमेंट कीजिए।